बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो है वो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली जो एडीसी के पेपर होने जा रहे हैं, एडीसी 2023 के अंदर जो दिसंबर में पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, दिसंबर में जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं उनके हवाले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किसको आपने किस तरीके से गाइड करना है, प्रॉपर आप लोगों को गाइड करूंगा। देखो, स्टैट्स का आप लोगों का जो पेपर होता है उसमें तीन सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करें, एक आपके पास सेक्शन ए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास सेक्शन बी होता है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास सेक्शन जो है वो सी होता है। तीन सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब तीन सेक्शंस में अगर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वन बाय वन तमाम सेक्शंस को। सेक्शन ए में क्या होता है कि सेक्शन ए के अंदर आपके पास जो है वो थ्री क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। और थ्री क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एनी टू, कोई से भी दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अब सेक्शन ए की वर्थ कितनी होती है, इसके मार्क्स कितने होते हैं, तो इसके मार्क्स होते हैं हमारे पास 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो, दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन हैविंग 10 मार्क्स। और दो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं, 20 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। टोटल पेपर जो आपका होता है स्टैट्स का, टोटल आपका जो पेपर होता है स्टैट्स का वो 100 मार्क्स का होता है। यहाँ तक तो हर बच्चे को पता होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेक्शन ए के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हमें कवर करने हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए के अंदर हमारे पास जो बेटा चैप्टर्स होते हैं वो तीन चैप्टर्स होते हैं। तीनों में से एक एक क्वेश्चन बन रहा होता है नॉर्मली। एक आपके पास जो चैप्टर होता है वो चैप्टर वन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एक आपके पास होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक क्वेश्चन आपका इसमें से बनता है, ठीक है। एक आपके पास होता है सेकंड में आपके पास होता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। और थर्ड आपके पास जो चैप्टर होता है वो होता है डेरिवेटिव्स। अब तीनों में से एक एक क्वेश्चन जो है वो बन रहा होता है तीनों चैप्टर में से। अब बेटा आपको करना क्या है, देखो अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसके तो डेरिवेटिव अच्छे होंगे, तो मैं उसको ये रेफर करूंगा कि भाई वो डेरिवेटिव पढ़ ले। उसने आईकॉन के उसने इंटर के अंदर डेरिवेटिव जो है वो डिटेल में पढ़े होंगे, तो ये एडीसी के डेरिवेटिव बहुत आसान है। लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ये इन्होंने डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो मैं उनको ये रेफर करूंगा बेटा आप लोग क्या करो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्रिपेयर करो अच्छे से, और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को प्रिपेयर करो अच्छे से। अब होता ये है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर सारे लेक्चर्स के अवेलेबल हैं। अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहेगा तो मैं उसके लेक्चर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इसके भी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कोई मुझे कहेगा तो इसकी भी लेक्चर्स जो है वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। डेरिवेटिव का एक लेक्चर है। मैंने ये फोकस किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैट्रिसेस में से एक एक क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन अगर कोई बुरा वक्त आ जाता है
कि कोई एक पार्ट को डेरिवेटिव में से अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग के पास इतना हो कि आप उस पार्ट को अटेम्प्ट कर सको। तो इस वजह से एक लेक्चर मैंने डेरिवेटिव का भी रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है, बल्कि उसकी प्रॉपर क्लास हुई थी। तो आप लोग उस लेक्चर को भी देख लेना। लेट सपोज अगर मैट्रिसेस के एक पार्ट में से अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है डेरिवेटिव का, तो आपको अगर वीडियो देखी भी होगी आपने तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से अगर वो कोई पार्ट डेरिवेटिव का पूछ लेता है, कभी कभार हो जाता है, अगर आप पास पेपर्स उठा के देखोगे तो एक पार्ट वो डेरिवेटिव का पूछ लेता है मैट्रिसेस में से या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, यानी कि पूरा एक क्वेश्चन नहीं बन रहा होता। तो बच्चों का वो क्वेश्चन वो पार्ट रह जाता है, वो मिस हो जाता है, क्योंकि वो डेरिवेटिव पढ़ के नहीं गए। तो डेरिवेटिव आप लोगों का वो वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो आप लोगों का सेक्शन ए कवर हो जाएगा। फोकस किस पे करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर आपको मैं बताऊं, देखो, एक तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे फोकस करना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस पे फोकस करना है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट की जाती है। कभी कभार आपको 2 पॉइंट्स दे रहे होते हैं, कभी कभार आपको स्लोप और एक पॉइंट दिया जा रहा होता है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की डिटेल में लेक्चर्स फेसबुक ग्रुप में अवेलेबल है, आप वो जाकर पढ़ सकते हो। और दूसरा वो आपसे पूछ रहे होते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ साथ वो आपसे एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट पूछ रहे होते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी एक क्वेश्चन का आपको ए पार्ट आ रहा हो और किसी दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट आ रहा हो तो ऐसे मिलाकर आपका एक क्वेश्चन बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस क्वेश्चन का आप ए पार्ट अटेम्प्ट करोगे उसी क्वेश्चन का आपको बी पार्ट भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट एक टॉपिक ये आपसे पूछा जा रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, जो नेक्स्ट है वो है वर्टेक्स एंड रूट्स। ये तीन चीजें इसमें पढ़ने वाली हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, वर्टेक्स एंड रूट्स। अगर ये तीनों टॉपिक्स आप लोग पढ़ लेते हो तो इन तीनों टॉपिक्स के लेक्चर्स अवेलेबल है फेसबुक ग्रुप में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर मैंने कवर किया हुआ है, तो आप लोग अगर वो पढ़ लोगे तो आप लोगों को इजीली कवर हो जाएगा। अब आ जाओ मैट्रिसेस के अंदर। मैट्रिसेस में इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट बता दिया। अब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में क्या होगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के अंदर बच्चों वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, नॉर्मली जो आपसे पूछा जा रहा होता है डिटरमिनेंट पूछा जा रहा होता है बेटा वर्टेक्स एंड रूट्स पैराबोला वाला ही है, जिसमें वर्टेक्स एंड रूट जो है वो पैराबोला के अंदर ही आ रहा होता है। इक्वेशन जो आपको दी जा रही होती है वो आपको जो है वो पैराबोला इक्वेशन दी जा रही होती है। फिर उसके बाद जो है वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। अब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के अंदर बच्चों क्या पूछा जा रहा होता है आपसे, नॉर्मली जो है फर्स्ट अगर आप टॉपिक की बात करो तो जो है इसमें आपके पास मैट्रिक्स के अंदर जो रैपिडली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिटरमिनेंट का। आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने को कह देते हैं। और डिटरमिनेंट जो मोस्टली पूछा जा रहा होता है वो 3 बाय 3 का पूछा जा रहा होता है। 3 बाय 3 का मतलब कि 3 रोज और 3 कॉलम्स का। इसके भी मैट्रिसेस के पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है ग्रुप में, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वो जाकर लेक्चर्स देख सकता है। फिर डिटरमिनेंट के बाद जो पूछा जा रहा होता है आपसे मैट्रिसेस के अंदर, वो आपसे पूछा जा रहा होता है क्रैमर्स रूल। अच्छा बेटा क्रैमर्स रूल जो आपसे पूछा जा रहा होता है नॉर्मली, वैसे 2 इक्वेशंस का पूछा जा रहा होता है, लेकिन कभी कभार 3 इक्वेशंस का भी पूछ लेता है। नॉर्मली वो आपसे 2 इक्वेशंस का पूछा जा रहा होता है और कभी कभी वो आपसे 3 इक्वेशंस का भी पूछ लेता है।
आपको क्रैमर्स रूल सॉल्व करते हुए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। अगर दो इक्वेशंस होंगी तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और अगर तीन इक्वेशंस होंगी तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इसके ऊपर भी दो इक्वेशंस वाला भी और तीन इक्वेशंस वाला भी, इसके भी लेक्चर्स फेसबुक ग्रुप में अवेलेबल है, जाकर इजीली आप लोग देख सकते हो, कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है मैट्रिक्स के अंदर, वो आपको क्या कह देते हैं, वो आपको कह देते हैं, जैसे लास्ट टाइम अगर आप देखो ना 2022 में उन्होंने तीन इक्वेशंस वाला पूछा है, तो तीन इक्वेशंस वाला करके जाइएगा, तो तीन इक्वेशंस का भी पूछ लेता और दो इक्वेशंस का भी पूछ लेता। इसके अलावा जो है वो बेटा मल्टीप्लिकेशन जो है वो पूछ लेता मैट्रिक्स की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये पूछ लेता है। तो मैट्रिक्स के अंदर तीन टॉपिक्स ये पढ़ने वाले, एक तो डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है, दूसरा क्रैमर्स रूल, मल्टीप्लिकेशन, हाँ एक और चीज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स, और इनवर्स किसका, 2/2 का, ये लाजमी कर लीजिएगा। ये चार टॉपिक्स आपके किस में आ जाते हैं, मैट्रिक्स में, और बहुत आसान है, इन सब के लेक्चर्स अवेलेबल है। यहाँ तक आपका हो गया क्या, सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर आपने क्या करना है, आपने जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करना है, और डेरिवेटिव का एक लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको लाजमी देख लीजिएगा। कि लेट सपोज अगर वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं डेरिवेटिव में, कभी कभार वो मैट्रिसेस के साथ कोई डेरिवेटिव का पार्ट मिलाकर पूछ लेते हैं, और कभी कभार जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट मिलाकर वो आपसे पूछ लेते हैं, तो आपने अगर वो लेक्चर एक पढ़ा हुआ हो तो आप लोग इजीली सेक्शन ए कवर कर सकते हो। तो ये बच्चों आपके क्या हो गए, 20 मार्क्स हो गए सेक्शन ए के। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में क्या होता है बेटा, 3 to 4 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं, नॉर्मली 3 क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट आपको इसमें भी दो करने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन जो है सेक्शन बी की जो वर्थ होती है, उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं बच्चों, वो 40 मार्क्स का होता है। तो एक क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हो, दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन जो है हैविंग 20 मार्क्स। अच्छा, ये जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ए बी पार्ट करके आ रहा होता है। तो तीन क्वेश्चंस में से कोई से भी आपको दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन की चॉइस होती है, और एक क्वेश्चन जो है वो उसकी वर्थ कितनी होती है, 20 मार्क्स। और जब दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप 40 मार्क्स क्या कर लेते हो, अचीव कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, सेक्शन बी। अब हम सेक्शन बी के चैप्टर्स की बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, ए बी भी आता है और सी भी आ रहा होता है, बिल्कुल आ रहा होता है। अच्छा, अब हम अगर बात करें सेक्शन बी के ऊपर, सेक्शन बी में जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, उसमें से कुछ भी नहीं आता, कभी कभार वो थ्योरी का एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो यूजलेस है, उसको करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, उसको भी करने की जरूरत नहीं है, वो भी यूजलेस है, उसमें से भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो डायरेक्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पे, सेक्शन बी में। चैप्टर नंबर, अब मैं आपको सेक्शन बी के बारे में बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा कौन कौन से क्वेश्चंस नॉर्मली आ रहे होते हैं, वो आपसे, एक तो मीन मीडियन मॉड, मीन मीडियन एंड मॉड, ये आपसे पूछ रहे होते हैं मीन मीडियन मॉड। ठीक है, ये ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों से पूछा जाता है। ग्रुप डेटा, बेटा इसकी वीडियो चैप्टर नंबर 3 मीन मीडियन मॉड की, चैप्टर नंबर 3 पूरा कवर है, इसके लेक्चर्स
फेसबुक ग्रुप में अवेलेबल है। अच्छा, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा जो भी मैं बता रहा हूँ उनके तमाम लेक्चर्स आपको ग्रुप में अवेलेबल होंगे, आप जाकर देख सकते हैं। उसके लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अनग्रुप डेटा दोनों से आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, मीन मीडियन मॉड। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो आपसे पूछे जा रहे होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। बेटा कोशिश करूंगा इसकी भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूं, लेकिन हाथ के हाथ पूछ ले तो ज्यादा अच्छी बात। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो ये दो चीजें बेटा इसके अंदर पढ़ने वाली है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। एक तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और दूसरा मीन मीडियन एंड मॉड। पॉइंट के बाद सेम आंसर नहीं आ रहा होता बेटा, सेम आंसर आता भी नहीं है। मीन मीडियन मॉड के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन होता है। और अगर पॉइंट के बाद सेम आंसर नहीं आ रहा होता, कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग जो है वो पॉइंट के बाद, जैसे कि 4.333 है, आप लोग क्या करते हो 4.33 लेके चल रहे हो, तो इस वजह से भी आंसर के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि पॉइंट के बाद नॉर्मली स्टैट्स में क्या किया जाता है कि नॉर्मली स्टैट्स के अंदर पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए जाते हैं। आप लोग 2 डिजिट या 1 डिजिट ले रहे होते हो, जिसकी वजह से आंसर के अंदर वेरिएशन आता है। तो कोशिश ये कीजिएगा पॉइंट के बाद 3 डिजिट लीजिएगा। अगर कैलकुलेटर के अंदर 3 डिजिट आ रहे हैं तो आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट लोगे। अच्छा, ये दो चीजें हो गई बेटा इस चैप्टर में से। इसके अलावा जो है हमारे पास नंबर डिडक्ट नहीं होते बेटा, इस चीज के नहीं होते। हाँ, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट लेते हो तो उसके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो डिडक्ट करे, चाहे तो ना करे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपके पास, जो पूछा जा रहा होता है वो पूछा जा रहा होता है कंबाइन मीन के हवाले से। कंबाइन मीन। अच्छा, इसके अलावा करेक्शन, करेक्शन ऑफ मीन, ये बी पार्ट करके या सी पार्ट करके एक क्वेश्चन आ रहा होता है। जी बिल्कुल, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेने हैं आप। कंबाइन मीन, करेक्शन ऑफ मीन। करेक्शन ऑफ मीन में क्या होता है कि आपने एक दफा मीन निकाला और उसके अंदर एक वैल्यू इंक्लूड करना भूल गए, या एक्सक्लूडेड, आपने एक वैल्यू एक्सक्लूड करनी है, तो इस हवाले से एक क्वेश्चन आ जाता है बी पार्ट करके। जो है वो 2 से 3 नंबर का, 4 नंबर का सवाल आता है। मीन मीडियन मॉड जो है वो 10 मार्क्स का आता है। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आएगा ग्रुप डेटा में से, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कंबाइन मीन और करेक्शन ऑफ मीन, इसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो 2-3 नंबर का आएगा। तो ये 3 चीजें मोस्टली रैपिडली पूछी जा रही होती। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में से पूरा एक क्वेश्चन नहीं बनता। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बन रहा होता है, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर आपके पास आ जाता है 4। और चैप्टर नंबर 4 क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 4 है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को मिलाकर आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो अगर कोई बच्चा चैप्टर नंबर 3 कर रहा है तो उसके साथ चैप्टर नंबर 4 लाजमी करे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों क्या होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, जो नॉर्मली आपसे पूछे जा रहे होते हैं वो सवाल कौन से होते हैं? वो होते हैं बेटा एक आपने क्वेश्चन देखा होगा कि विच प्लेयर
is more consistent, या which plant is more consistent। आपको कोई सा भी वो दो चीजों का डेटा दे देंगे उठाकर, और उसमें से आपको कहेंगे कि आप बताओ कि इसमें मोर कंसिस्टेंट कौन सा है। तो उसमें आपको क्या निकालना होता है बच्चों, उसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होता है दोनों का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में आता ही आता है। तो ये एक सवाल ये हो गया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला। और ये आता है अनग्रुप डेटा से, ग्रुप डेटा से नहीं आता, अनग्रुप डेटा से आता है। इसके अलावा बेटा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आपसे वेरिएंस पूछा जा सकता है। और इस चैप्टर में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इस चैप्टर में आपसे और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा सकता है। क्वार्टाइल डेविएशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरिएंस पूछा जा सकता है और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज इसमें आपसे पूछी जा सकती है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये पूछा जा सकता है, या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटा ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अगर आप ये टॉपिक करते हो तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाता है। स्क्यूनिस मैंने नहीं करवाया मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 5 पर आ जाओ। अच्छा, जैसे चैप्टर नंबर 3 और 4 से मिलकर एक क्वेश्चन बन रहा होता है, वैसे ही चैप्टर नंबर 4 और 5 से मिलकर एक क्वेश्चन बनता है। यानी कि 4 का कुछ पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 के साथ आ रहा होता है, और कुछ पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 के साथ आ रहा होता है। और वो चैप्टर नंबर 5 बेटा आपका कौन सा है, रिग्रेशन लाइन, ठीक है। अब रिग्रेशन लाइन के अंदर बेटा एक ही टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ये इक्वेशन कर लीजिएगा, लाजमी ये आ रही होती है पेपर में, कभी नॉर्मली एक्स ऑन वाई आ रही होती है, कभी कभार वाई ऑन एक्स भी आ रही होती है, तो दोनों कर लीजिएगा। ये रिग्रेशन लाइन के अंदर एक ये सवाल लाजमी है। फिर उसके बाद जो है इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर में से चैप्टर नंबर 6 कर लो, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर में से बच्चों आपके पास वही, आपके पास लेस्पेयर, पासेस और फिशर आ। जी बेटा, वाई ऑन एक्स भी आ रही होती है, एक्स ऑन वाई दोनों आ रही होती है। जी बिल्कुल करवाया हुआ है, इंडेक्स नंबर में लेस्पेयर, पासेस और फिशर। अगर फिशर इंडेक्स ही कर लेते हो तो आपके लेस्पेयर भी उसके अंदर कवर हो जाता है, और पासेस भी उसके अंदर कवर हो जाता है। जब प्राइस और क्वांटिटी मेंशन हो तो
हम कौन सा करेंगे बेटा, आप देख लिए, इसमें सिंपल सी बात होती है कि आप सबसे पहले बताओ क्या कर लिया करो, पहले वाले को एक्स सपोज कर लो, दूसरे वाले को वाई सपोज कर लो, और फिर उसके बाद उसी हिसाब से लेकर चलो, एक्स और वाई निकाल लो या वाई और एक्स निकाल लो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेक्शन सी। ये तो बेटा ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, चैप्टर करने हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये चार चैप्टर आप लोग किस में से करके जाओगे? जी बिल्कुल बेटा, फिशर इंडेक्स वाला करवाया। तो ये अगर आप करके जाते हो तो आपके पास जो है 60 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं, सेक्शन ए के 20 और सेक्शन बी के आपके कितने हो गए 40 मार्क्स। अब आ जाओ आप सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में क्या होता है बेटा, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, अगर आप देखेंगे 4 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और उसमें आपको कहा होता है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। इसमें भी यही होता है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन हैविंग 20 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है, और आपको जो है वो इसमें से 4 में से 2 करने होते हैं। आपके पास 2 क्वेश्चंस की क्या होती है, चॉइस होती है। अब आ जाओ आपके पास सेक्शन सी के अंदर बेटा, चैप्टर नंबर, इसमें कैटेगरीज होती हैं आपके पास, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10, और दूसरा चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13। ये 3 चैप्टर्स, और ये 3 चैप्टर्स 8, 9 और 10, और 11, 12 और 13। 11, 12 और 13 इन तीनों में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, और 8, 9, 10 में से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। 11, 12, 13 कौन कौन से चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर नंबर 11 है सैम्पलिंग, चैप्टर नंबर 12 है एस्टिमेशन, और चैप्टर नंबर 13 है हाइपोथेसिस। ये आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से कुछ भी नहीं आता, थ्योरी का सवाल कभी कभार आ गया तो आ गया 2-3 नंबर का, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, अब ये आपके पास सेक्शन सी की बात हो रही थी, 11, 12 और 13 2 क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे, 9, 10, 8, 9, 10। अच्छा, अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो सुनो, जैसे आपने सेक्शन बी पढ़ा, सेक्शन बी के अंदर आपको पता है कि मीन मीडियन मॉड कैसे निकलेगा, एक डेटा दिया होगा, उसका मीन मीडियन मॉड निकालना, उसके अंदर कोई वो चेंज नहीं लेकर आ सकता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। रिग्रेशन लाइन आपको निकालनी है तो आपको 2 कैटेगरीज दी होंगी, एक्स और वाई की वैल्यूज दी होंगी, आपको रिग्रेशन लाइन निकालनी होगी। फिशर इंडेक्स में क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी दी होगी। लेकिन अब जब आप 8, 9, 10 करके जाते हो तो हर क्वेश्चन जो है वो डिफर होता है दूसरे क्वेश्चन से। अगर चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 ये तीनों चैप्टर्स जो है वो प्रोबेबिलिटी में से है, ठीक है। और 11, 12 और 13 ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, 8, 9 और 10, अब इसमें हर क्वेश्चन जो है वो दूसरे क्वेश्चन से डिफर होता है। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, इसको मत करो, इसकी जगह पर ये 3 चैप्टर्स कर लो। ये 3 चैप्टर्स जो है वो आसान है एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी। सैम्पलिंग कर लो, और इसको करो किस तरीके से, पहले सैम्पलिंग करो, फिर उसके बाद एस्टिमेशन करो, और फिर उसके बाद क्या करो, हाइपोथेसिस। ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करो। अगर आप 8, 9, 10 करके जा रहे हो, कंप्लीट करके जाओ, उसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके आंसर कभी हो रहे होंगे और कभी नहीं हो रहे होंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा आया होगा जिसमें कोई पार्ट आपका सॉल्व नहीं हो। लेकिन 11, 12 और 13 अगर आप लोग कंप्लीट करके चले जाते हो तो ये गारंटीड है कि आपका पूरा क्वेश्चन इजीली, दोनों क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि 11, 12 और 13 करें। 1 मिनट में।
अच्छा हाँ, बात हो रही थी सैम्पलिंग, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस, इन तीनों चैप्टर्स के डिटेल में लेक्चर्स अवेलेबल है फेसबुक ग्रुप में, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनके लिंक शेयर किए थे, वो कर लो। हाइपोथेसिस के अंदर टू पॉपुलेशन वाला अवेलेबल नहीं होगा, उसके इंशाल्लाह ताला कल हम एक क्लास रख लेंगे जिसमें टू पॉपुलेशन वाला भी कवर कर लेंगे हाइपोथेसिस के अंदर। और इसके अलावा बेटा अगर किसी को कोई पूछना हो कुछ भी तो अभी वो मुझसे पूछ सकता है। आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।